हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो है टॉप 10 कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में से। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें 4 वर्ड्स दिए गए और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है। कहते हैं वर्ण क्रम में लिखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नाम में अंत में आएगा। इसका मतलब क्या है, हमें इन चारों ऑप्शन में एक एक अक्षर को चेक करना है, कौन सा अक्षर पहले है कौन सा अक्षर बाद में। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको अक्षर की अगर प्लेस वैल्यू पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते। कैसे, देखो अब यहाँ पे अंत में पूछा गया है। अब देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, ये देखना है सब में जो है कॉमन अक्षर कौन कौन से है। अब देखो सब में एम कॉमन दिया गया है, एम कॉमन है। उसके बाद सेकंड अक्षर यहाँ पे ए है, सेकंड अक्षर की बात करें इसमें ए, इसमें ओ, ए ओ। अब हमें पता है कि जो ए है ये सबसे पहले आएगा, बट हमें क्वेश्चन में लास्ट पूछा गया है, इट मींस ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में पूछा गया है। उसके बाद ओ के बाद नेक्स्ट अक्षर हमारे पास एच और यहाँ पे भी एच। अब 2 बार हमारे पास एच एच हो गया। अब हम नेक्स्ट अक्षर मूव करेंगे, एच के बाद यहाँ पे ई और यहाँ पे आई। अगर हम एबीसीडी की बात करें तो एबीसीडी में ई पहले आता है तो आई बाद में। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे अंत, तो सबसे अंत में क्या है, ऑप्शन डी हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, जरूरी नहीं कि आपको ऑलवेज लास्ट वाला पूछे, इसमें आपको पहले वाला भी पूछ सकता है, मिडिल वाला भी पूछ। तो आपको याद रखना है कि हमें इसको करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में पूछे तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में ये सवाल है आपका कैलेंडर का। इसमें कहा गया है अगर 8 मार्च 1996 को दिन हमारे पास क्या है, फ्राइडे का है, तो आप हमें बताओ 7 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन होगा। अब देखो जब किसी इस टाइप के सवाल में जिसमें डेट, मंथ और साल तीनों ही अलग अलग दिए जाएं तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मार्च, यहाँ पे अप्रैल दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 8 मार्च 1996 से लेके हम लोग क्या करेंगे 8 मार्च 2006 तक हम एक बार आंसर फाइंड कर लेंगे। अब देखो अब इसमें कितने साल का डिफरेंस है, इसमें 10 सालों का डिफरेंस है, ठीक है 10 सालों का। अब 10 सालों में ये देखो कि हमारे पास 29 फरवरी कब कब आया होगा। अब 10 सालों में पहली बार 29 फरवरी 2000 में, दूसरी बार 2004 में, मतलब टोटल इसमें हमारे पास ऑड डेज 12 हो जाएंगे। अब ऑड डेज का मतलब क्या है, वो दिन जो एक सप्ताह नहीं बनाते तो क्या करेंगे, 12 को 7 से डिवाइड किया, 7 एक कम 7, 5 ऑड डेज आ गए। बट अभी हमारे पास सही आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें कहां तक फाइंड करना है, 7 अप्रैल तक। तो देखिए जी आगे मार्च, अप्रैल, अप्रैल कहां तक फाइंड करेंगे, अप्रैल हम 7 तक फाइंड करेंगे। अब देखो मार्च में हमारे पास 31 दिन होते हैं, 8 दिन दिए गए हैं, बचे हमारे पास 23 दिन, तो 7 को 7 से कैंसिल, 7 या 21, 2 बचा, तो टोटल ऑड डेज हमारे पास कितने हो गए, टोटल ऑड डेज 7 है, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0। इसका मतलब अगर 8 मार्च 1996 को दिन हमारे पास फ्राइडे का है तो 7 अप्रैल 2006 को भी दिन हमारे पास कौन सा होएगा, फ्राइडे का ही होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पहले ही क्या कर सकते हैं, फ्राइडे में 5 दिन ऐड कर लो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके बाद ये दोनों 2 दिन ऐड कर लो, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ऐसे कर लो जो ऐसे आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या आ गया, सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लॉक का। अब इसमें कहा गया है एक घड़ी 3:20 पर मिनट और घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब जब हमें आवर्स पूरे पूरे ना दिए जाए, साथ में मिनट्स भी दिए हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज 30h - 11/2m
अब h का मतलब क्या है, जितने हमें यहाँ पे आवर्स दिए गए हैं। मिनट्स का मतलब क्या है, जितने हमें मिनट्स दिए गए हैं। तो क्या करेंगे, हमें आवर्स दिए गए हैं 3, मिनट्स हमें दिए गए हैं कितने जी, 20। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 तिया 9, 90 आ गया, 10 110, तो 90 में से 110 हम माइनस करेंगे, 110 में से 90 को माइनस करेंगे तो 20 डिग्री क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। मतलब 3:20 में जो एंगल है वो कितने, 3:20 पर एंगल 20 डिग्री का बनेगा, आवर्स और मिनट की सुई के बीच में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब देखो अगला सवाल, अगेन कैलेंडर का कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है अगर 11 अगस्त 2004 को दिन हमारे पास फ्राइडे का है, तो हमें बताना है 11 फेब 2006 को कौन सा दिन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा जब भी हमें इस टाइप का सवाल दिया जाए। अब देखो 2004 में अगस्त दिया गया, 2006 में फेब, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 11 अगस्त 2004 से लेके 11 अगस्त 2005 तक जो है दिन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर 11 अगस्त 2004 को दिन हमारे पास फ्राइडे है तो 11 अगस्त 2005 को कौन सा, कितने और डेज का डिफरेंस, देखो 2004 2005 कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का। इस 1 साल में हमारे पास 29 फरवरी नहीं आई, क्यों, 2004 तो लीप ईयर है, बट स्टार्ट कहां से हो रहा है, अगस्त से। अगर फेब से स्टार्ट होता, जनवरी से स्टार्ट होता, तो हम उसको 29 फेब को काउंट करते, बट ये जो है फेब से बाद में स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक ही और डे हो जाएगा। तो फ्राइडे में एक दिन ऐड कर दिया, सैटरडे। अब सैटरडे जो है वो सही आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें 11 फेब 2006 तक फाइंड करना है। सैटरडे हमारा आंसर कहां तक आया है, 11 अगस्त 2005 तक। अब हम क्या करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब कहां तक हमें फाइंड करना है, फेब हमें 11 तक फाइंड करना है। ठीक है, अब जनवरी में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी 31 दिन है, नवंबर में 30 दिन है, अक्टूबर में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन। अब अगस्त में भी हमारे पास 31 दिन होते हैं, 11 दिन तक हमने फाइंड आउट कर लिया, बचे कितने हमारे पास, 20 दिन। अब देखो यहाँ पे जा तो हम सभी को प्लस करके 7 से डिवाइड कर देंगे, वरना यहीं पे 7 दूने 14, 6 दिन बच गए, 7 चौके 28, 2 दिन, 28 3 दिन, 28 2 दिन, 3 दिन 2 दिन। ठीक है, 7 एक कम 7, 4 दिन। अब क्या करेंगे, देखो किस किस नंबर को ऐड करने पर हमारे पास 7 बन रहा है, 4 3 7 कैंसिल, 3 2 5, 5 2 7 कैंसिल, 6 तो 8, उसके बाद 6 और 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 नहीं, यहाँ पे देखो 3, ठीक है, यहाँ पे 3 दिन आएगा, 31 दिन है, यहाँ पे हमारे पास 30 दिन हो जाएगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 3 7 कैंसिल, 3 2 5, 5 2 7, तो 6 और 3 कितना आ गया, 9, 9 को हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये 2 दिनों को हम सैटरडे में ऐड कर देंगे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, मंडे हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। देखिए जी, जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें 2 और डेज होते हैं, जिस महीने में 31 दिन है उसमें हमारे पास 3 और डेज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, मंडे हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखो ये हमारे पास ओपन डाइस। अब ओपन डाइस का हमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो ओपन डाइस में ना किसी भी एक नंबर से अगला विपरीत होता है। जैसे कि अब देखो एक के नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस वाले को हम स्किप करेंगे। अब एक के ऑपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हमारे पास 5 हो जाएगा। और 4 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ओपन डाइस दी गई है और कहा गया है कि बताइए 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, तो 6 के ऑपोजिट हमारे पास
4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओपन डाइस में मेनली आपने याद यही रखना है कि किसी एक नंबर के विपरीत कौन सा नंबर होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट को स्किप करना है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसके ऑपोजिट होगा। ओके, आगे देखो अगला सवाल। अब इसमें ये भी बहुत टाइप इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें हमें देखना है कहा क्या गया है। कहते हैं एक वर्ड दिया गया है प्रोग्रामिंग, तो हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग वर्ड को लिख लिया। अब प्रोग्रामिंग के जो है वर्ड हम लोग लिख लिया। अब इसके हमें क्या बोला गया इसके लिए, कहते हैं अगर हर एक अक्षर को रिप्लेस कर दे। ठीक है, ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर प्रीसीडिंग द लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज, तो व्हाट विल बी द सिक्स्थ अल्फाबेट इन द चेंज्ड वर्ड। देखिए, कहते हैं अगर प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला श्रृंखला के अक्षर के पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब सभी में क्या कर दो आप माइनस माइनस एक कर दो। ठीक है, सभी में माइनस माइनस एक कर दो, बट हमें सभी में से अक्षर को माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है 6वां अक्षर कौन सा होगा। अब हमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं बोला गया, तो बाय डिफॉल्ट हम इस साइड से देखेंगे। तो 6वां अक्षर देख कौन सा है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से एक माइनस कर दो। अब ए में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 26। 26 कौन से अक्षर की प्लेस वैल्यू है, जेड की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब जेड कैसे आया, देखिए हमारे पास टोटल ए टू जेड अक्षर होते हैं। अब जेड से आगे जाएंगे तो ए आएगा, ए से पीछे जाएंगे तो जेड आएगा। अब ए से हम जाना है पीछे तो जेड आ जाएगा, जेड से आगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर जेड में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, अगर ए में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जेड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ब्लड रिलेशन का सवाल, सिंप्लीफिकेशन वाला। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को देखने में बहुत टफ लगता है, बट देखने में जितना ही टफ है उतना ही आसान। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, देखो हमेशा ही हमें सवाल में जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये स्टेटमेंट्स हमें गिवन होगी। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग देखना है। क्या कहा है, कहते हैं P प्लस आर डिवाइड बाय एस गुना एम माइनस के। हमें बताना है क्या आर जो है के से कैसे संबंधित है, आर का के से क्या रिश्ता है। अब देखिए इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का तरीका, आपने क्या करना है, पीछे से आगे की ओर चलना है। ठीक है, अब पीछे से कहां से, जहां से आपको पूछा गया है। दूसरा स्टेप, जहां से पूछा है आपने अपने आप को अज्यूम करना है, मतलब मैं, आपने मुझे नहीं अज्यूम करना, अपने आप को। मैंने अज्यूम किया सेल्फ, मतलब ये मैं हूं। अब देखो, अब माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर। अब मैं, मेरे भाई, भाई। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, सिस्टर, बहन। मैं, मेरे भाई की बहन मतलब मेरी बहन। अब डिवाइड का मतलब क्या है, मदर, मदर। तो अब यहाँ पे आर का के से क्या रिश्ता है, देखो मैं, मेरा भाई, भाई की बहन मतलब मेरी बहन, बहन की माँ, तो मेरी भी तो क्या लगेंगे, माँ ही तो होंगे। ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन सी हमारे पास सही आंसर हो जाए। ठीक है, इसको आप अपने आप पे अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि मैं, मेरा भाई, मेरे भाई की बहन मतलब मेरी बहन, मेरी बहन की माँ मतलब मेरी माँ। तो ऑप्शन सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अगर इस सवाल को आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको P प्लस आर को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर R डिवाइड S को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर S M को सॉल्व करेंगे, फिर M माइनस K को सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत टाइम जो है कंज्यूम होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है, पीछे से चलो आगे की ओर, और पीछे से जहां से पूछा है वहां पे अपने आप को अज्यूम करो कि ये मैं हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर हमें पूछा गया कि बताइए दी गई डायग्राम में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं। अब देखो, जब भी आपको कोई भी डायग्राम दी जाए, आप देखो क्या हमें कोई इस टाइप की डायग्राम दिखाई दे रही है,
जब भी इस टाइप की डायग्राम मिले उसमें हम क्या करते हैं, नंबरिंग देने के बाद सबसे बड़े नंबर को 2 से मल्टीप्लाई बिकॉज ऑफ डायगोनल लाइन। अब देखिएगा हम यहाँ पे देखें, क्या हमारे पास इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमारे पास 8 त्रिभुज आ जाएंगे। अब 8 त्रिभुज कैसे, देखिए सबसे पहले 1 2 3 4, 4 के बाद ये देखो ये 5 और ये 6, 6 के बाद ये 7 और ये 8। मतलब इतना लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी हमने इस टाइप की डायग्राम देखी वहां पे नंबरिंग देने के बाद सबसे बड़े नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस डायग्राम में हमारे पास 8 त्रिभुज। अब देखो सिंगल, अब इनको भी सॉल्व कर देंगे। 8 के बाद ये 9, 9 के बाद यहां से यहां तक 9, एक 10 है, 10 के बाद यहां से यहां तक 11। अब 11 के बाद ये पूरे बड़े वाला त्रिभुज, मतलब ये दी गई डायग्राम में टोटल हमारे पास 12 त्रिभुज हो जाएंगे, 12 ट्रायंगल्स इसमें दिए गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब देखो ये टाइप भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, हमें एक अरेंजमेंट दी गई है, ठीक है। अब हमें अरेंजमेंट दी गई, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखो इक्वेशन में क्या बोला गया है, कहते ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो क्या है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 30th फ्रॉम द राइट एंड। श्रृंखला में दाएं छोर से 13वें तत्व के दाएं से 5वां तत्व कौन सा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला गया है, फिफ्थ कहां से है, राइट से, 30th भी कहां से है, राइट से। अब देखो जब हमें 2 बार लेफ्ट लेफ्ट दिया जाए, 2 बार राइट राइट हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक बार लेफ्ट एक बार राइट तो प्लस करते हैं, राइट लेफ्ट तो भी हम प्लस करते हैं। अब ये साइड कौन सी होती है, लेफ्ट, और ये वाली होती है राइट साइड। ठीक, कई बार आपको एग्जाम में दिया हो, कई बार एग्जाम में नहीं गिवन होगा। अब देखो राइट राइट है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8वां राइट, तो राइट साइड से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, एल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस सवाल का सही आंसर हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका पहले आपका सिंप्लीफिकेशन था, ठीक है, वर्गीकरण वाला, ये आपका सिंपल। अब इसमें कहा गया है एल इज ब्रदर ऑफ एम। एल किसका भाई है, एल इज ब्रदर ऑफ एम, एल जो है एम का भाई है। अब देखो हम जो है मेल को प्लस और वर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को माइनस और सर्कल से, ब्रदर को जस्ट सिस्टर को एरो के साइन से, मैरिड कपल को इज इक्वल से। अब इसमें कहा गया है एल जो है एम का ब्रदर है। अब एम कौन है, एम इज द फादर ऑफ एन, एम किसके पिता है, एन के पिता है। ठीक है, एंड एन इज द सन ऑफ ओ। अगर एम जो है एन के पिता है, अब जो एन है वो ओ का भी बेटा है, मतलब एन जो हमारे पास ओ है वो कौन होंगे, एन की वाइफ होंगे, तभी तो ये एन ओ का बेटा होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बताइए हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, ओ का एल से क्या रिश्ता है। तो भाई की वाइफ क्या लगेंगी, सिस्टर इन लॉ, भाभी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे आपके टॉप 10 कॉन्सेप्ट और 10 क्वेश्चंस। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ऐसी और वीडियोस के लिए इस वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।